मैं नेहा, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयागराज के होटल साकेत में भव्य विजय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी सदस्यों ने ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ जीत का जश्न मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है। 2027 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार की सफलता उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूती का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रदेश महासचिव विकास पांडेय ने बिहार चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि अब पार्टी और मजबूती से सरकार गठन की दिशा में आगे बढ़ रही है। विजय उत्सव में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान, प्रदेश प्रधान महासचिव विकास पांडेय, प्रयागराज जिलाध्यक्ष विनय कुशवाहा, प्रदेश महासचिव तपेश जायसवाल सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखें यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। मैं बिहार जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरीके से मजबूती से उन्होंने अपनी सरकार को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी को पूर्ण बहुमत से, जो ना हम लोग सोचे थे उससे भी बढ़ के भी जीत दिलाई है, इसके लिए मैं सभी बिहार वासियों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार आप घोषित हो सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से वहां के क्षेत्र की जनता का विकास करें? देखिए, अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया हूं। अभी मैं एक सैनिक की तरह काम कर रहा हूं, समाज सेवक की तरह काम कर रहा हूं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बोला है कि संगठन को मजबूत करिए। अभी हमारी पूरी टीम पूर्वांचल यूपी में पूरी पूर्वांचल को टीम मजबूत कर रही है, संगठन मजबूत कर रही है। फिर आगे हम लोग को बिहार के बाद अब यूपी की बारी है, बैठक होगी, उसके बाद हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 27 का जो चुनाव है उसका कितना असर देखने को मिलेगा, जिस तरह से बिहार में जीत हुई? बहुत अच्छा आपको असर दिखेगा। जिस तरीके से बिहार में हमारी इतनी प्रचंड जीत हुई है, आप देखेंगे कि हमारा संगठन इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है यूपी में कि आप उसका परिणाम 27 में जरूर देखेंगे। अच्छा, जिस तरीके दिवस सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान मनाने की है। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जी के किए हुए कार्यों को लेकर जिस तरह आज आपने देखा कि बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश 2027 में ऐतिहासिक जीत हो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर ये चोरी ना करे तो नहीं जीत सकते, इस पर क्या कहेंगे आप? बिहार विपक्ष किया जब उन्होंने 2024 में उन्होंने अयोध्या की सीट जीते तब तो खुशी थे, तब तो चोरी नहीं थे। कौशाम्बी की सीट जीते तब तो चोरी नहीं थी। प्रतापगढ़ की सीट उन्होंने लोकसभा जीते तब तो चोरी नहीं थी। और आज जब जनता हमको ऐतिहासिक जीत दर्ज करा देती है तो हम चोरी करते हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये चोर उचक्के लोग हैं। श्री अखिलेश यादव जी बेईमान है, ना इनकी नीत है और न नियत है, न इनकी राजनीति करने का कोई नियत भी नहीं है। ये तो देखे आपने देखा था कि वो जो एक
क्या उसमें थे, क्या बोलते हैं, जो पत्राचार और कथावाचक थे उसको सम्मान कर देते हैं। अखिलेश यादव जी की कोई नीत नियत नहीं है, वो तो चोर उचक्कों का भी सम्मान करना जानते हैं, उनके कोई नीत नियत नहीं है। वो आरक्षण संविधान की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी के सबसे पहले पदोन्नति आरक्षण का अगर किसी ने विरोध किया तो श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी, उनके सांसद ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम किया था। ये आरक्षण और संविधान की बात करते हैं। मैं इस आप मीडिया के सामने कहता हूं कि इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आरक्षण और संविधान को छू ले। अच्छा, जिस तरीके से चिराग, तो मैं सभी देशवासियों के साथ साथ अपने प्रेस मीडिया को और सभी पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जिस तरह हमारी लोग कहते हैं प्रचंड जीत, प्रचंड नहीं, एक ऐतिहासिक जीत है बिहार का, एक इतिहास रचा। और देश के प्रधानमंत्री और उनके हनुमान कहे, उनका जिनका हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के युवा हृदय सम्राट, गरीबों, किसानों, नौजवानों से मसीहा, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए ने एक इतिहास रचने का काम किया है। अब 25 के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश की बारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2027 में एक इतिहास रचा जाएगा जो कभी इतिहास नहीं हुआ। हमारे नेता और आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे एक इतिहास रचेंगे और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीरो पे आउट होगी, जो एक गरीबों और दलितों के मसीहा कहते हैं, सबसे बड़े दलित और गरीबों के